अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पिछले कई दिनों से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बाद वो मुज़ाकरात खत्म हुए। ईरान अमेरिका के दरमियान दोबारा जंगी सूरत हाल बन रही है और खास तौर पे चाइना की भी एंट्री होने जा रही है और बज़ाहिर चीजें खतरनाक हो रही है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की नजरें इस बड़े इवेंट पर थी। अडियाला जेल से जुड़ी हुई, सुहेल अफरीदी से जुड़ी हुई, कैदी नंबर 804 से जुड़ी हुई चीजें रिपोर्ट नहीं हो सकी। लेकिन आज कुछ बड़ी खबरें आई हैं। खान से मुताल्लिक कुछ बड़े दावे सामने आए हैं, जिसके अंदर सुहेल अफरीदी पर अदम एतमाद, सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी का जारी होना, महमूद खान अचकजई पर अदम एतमाद और एहतजाज के हवाले से दमादम मस्त कलंदर के हवाले से कुछ अहम डायरेक्शंस आई हैं, वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अक्टूबर का महीना था, हम अडियाला जेल के अंदर रिपोर्ट कर रहे थे। अचानक दोपहर का वक्त, शदीद गर्मी थी उन दिनों में। हम एक चाय के ढाबे पर चाय पीने के लिए गए। तकरीबन 4 बजे का वक्त था, 3, साढ़े 3 या 4 बजे का। अचानक अडियाला के बाहर से खबर मिलती है कि खान ने अली अमीन गंडापुर को हटा दिया। ये वो दिन थे जब मैं तकरीबन कोई 100 से जायद वीलॉग्स के अंदर अडियाला से रिपोर्ट कर चुका था और अली अमीन गंडापुर जो कुछ कर रहे थे, जो ड्रामेबाजियां लगा रहे थे, जो अलीमा खान को बदनाम कर रहे थे और जो वो वहां पे आके वो सिलसिला करते थे अडियाला, अगर वो कभी आज जाते थे, वो रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि मैं उससे पहले ही खबर दे चुका था कि जिस दिन गंडापुर की खान से मुलाकात हो गई, खान उन्हें हटा देगा। मेरे पास खबर थी, अडियाला से दे दी। अब हैरान कुन हर तरफ पता चला जी कुछ देर के बाद कि सुहेल अफरीदी मुमकिन तौर पर नए वज़ीर आला हो सकते हैं। और खान का वाहिद पर्पज यह था कि सुहेल अफरीदी साहब तहरीक चलाएं। सुहेल अफरीदी साहब एक आम आदमी हैं, एक आम वर्कर हैं। एक वर्कर पर एतमाद किया जाए, एक आम आदमी पर, एक आम नौजवान को मौका दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में कोई ये ना कहे कि जरदारी का बेटा बिलावल जरदारी ही वजीर आजम बन सकता है, शहबाज का बेटा वजीर आला बन सकता है, नवाज का भाई वजीर आजम बन सकता है, नवाज की बेटी ही वजीर आला बन सकती है। आम लोगों को कभी मौका नहीं दिया जाता। इस मुल्क पर राज करने का हक सिर्फ अशराफिया को है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो कुछ किया, मैं ये बैकग्राउंड बताने के चक्कर में लग जाऊं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि और फिर आप कहेंगे कितना लंबा भी लोग। सुहेल अफरीदी साहब आए और उनका एक टेरर था जी, कोई नया बंदा आया है, नौजवान आया है, खान का फैन है, खान का चाहने वाला है, खान के लिए जान दे देगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, लड़ेगा खान के लिए। खान ने एतमाद किया है। यह नौजवान एमपीए नहीं बन सकता था। उस नौजवान को, गंडापुर को हटा के, एक बड़े शातिर और चालाक और सियासतदान को हटा के एक गैर रवायती बच्चे को लेके आ गए हैं। टेरर था। लोग एतमाद कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि अब सड़कों पर निकलेंगे तो हमारे साथ धोखा नहीं होगा, कोई हमें छोड़कर चाय पीने के लिए नहीं चला जाएगा, कोई हमें छोड़कर यह नहीं कहेगा कि मैं 12 इजला पार करके जो है वो पेशावर की असेंबली के अंदर पहुंचा। हम रिपोर्ट करने के लिए, सुहेल अफरीदी को रिपोर्ट करने के लिए कराची, शदीद धुंध का मौसम था, 32 घंटे सफर करके कराची पहुंचे। सुहेल अफरीदी ने मोमेंटम भी बना दिया। लेकिन फिर सुहेल अफरीदी साहब में तब्दीलियां आना शुरू हो गई। सुहेल अफरीदी साहब के रंग बदलना शुरू हो गए। सुहेल अफरीदी कंफ्यूज होने लगे। सुहेल अफरीदी की ताकतवरों से मुलाकातें होने लगी और फिर हमारे पास वही खबरें पहुंचने लगी जो बाज़-औक़ात मैं आपके सामने रखता हूं तो कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास खबरें पहुंचने लगी कि सुहेल अफरीदी ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी उन्हें प्यारी हो गई है। तनकीद भी की, बारहा तवज्जो भी दिलाई, तनकीद भी की, सब कुछ किया, क्योंकि हम किसी के नौकर तो नहीं है ना कि किसी की तारीफें करना शुरू कर दें। हमें तो जो ठीक लगेगा वो करते हैं। हम कोई वो सहाफी तो नहीं है ना कि जो वॉशरूम दिखाएं कि टाइलें कितनी साफ है, जलेबियां दिखाएं, गुलाब जामुन दिखाएं। हमारी तो ऐसी नेचर ही नहीं है। हमें तो कोई भी गलत लगेगा। अलीमा खान भी अगर कोई गलत करेंगी फैसला या वो ऐसा कोई सियासी इंटरफेरेंस होगा, हम
तनकीद करेंगे, भाई हम किसी के नौकर नहीं है। बहरहाल अब जो खबरें आई हैं, याद रखिए 3-4 दिन पहले सोहेल अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे लीडर, मेरे कायद ने मुझ पर एतमाद किया है, अडियाला से ये खबरें आई हैं, मेरा सीना चौड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज दुनिया न्यूज उन्होंने कुछ दावे किए हैं। बानी पीटीआई का बड़ा फैसला, बानी ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज से रोक दिया। ये वो खबर दे रहे हैं जराए से, और जराए उनका क्या है? सलमान सफदर साहब, जिनकी चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी, और ज़ाहिर बहुत सारी चीजें सलमान सफदर साहब को ब्रीफ की होंगी, यही होंगी। सलमान सफदर साहब की 1 घंटे 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, तो खान ने बहुत सारी बातें की होंगी। सलमान सफदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की। अब ये जराए बता रहे हैं, दुनिया न्यूज ये दावा कर रहा है बहरहाल कि किसी किस्म, खान कहता है इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करना, क्योंकि इस्लामाबाद आएंगे तो ये आप पर गोलियां चलाएंगे, तो इस्लामाबाद आपका गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक, पूरी तहरीक होनी चाहिए ना, सिर्फ ये नहीं कि एक नैरो सा मकसद हो कि इस्लामाबाद आ जाओ, इस्लामाबाद आ जाओ। नहीं। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर के जरिए खुसूसी पैगाम पहुंचाया, पार्टी वफाकी दारुल हुकूमत में आइंदा एहतजाज के हवाले से कोई हिकमत अमली ना बनाए। बानी की हदायत, नए अहकामात तक वफाकी दारुल हुकूमत में किसी एहतजाज की कॉल ना दी जाए। बानी पीटीआई का, सुनिएगा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। मुझे नहीं पता खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन मुझे यह पता है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो कारकर्दगी है, जो बज़ाहिर, चाहे जो भी जंजीरें हैं, जो भी उनको जकड़े हुए हैं, जो भी मामलात है, चाहे जो भी मसलियत है, जो भी मामला है, मुझे यह पता है कि उनकी कारकर्दगी गंडापुर से भी बुरी है। एहतजाज की मैं बात कर रहा हूं, एहतजाजी ये सारी तहरीक के हवाले से गंडापुर से भी बुरी है, गंडापुर से भी फ्लॉप साबित हुए हैं अभी तक। ज़ाहिर 6-7 महीने हो गए, अब इसके बाद क्या होता है? तो उन्होंने अदम एतमाद जो है वो कर दिया खान ने। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई, जिनको अपोजिशन लीडर बनाया गया था, अलामा नासर को मुज़ाकराती अमल कभी तवील अमल करार दे दिया। खान ने कहा वो भी इतना लंबा, अगर वो कोई बैकडोर या जो भी हुकूमत के साथ वो कर रहे थे और वो कह रहे थे नहीं नहीं अभी हमने तहरीक नहीं चलानी, हमने मसलिहत के जरिए रास्ता निकालना, तो खान को तो अस्पताल तक नहीं मुंतकिल किया गया, जो उनका जेन्युइन हक था, जो कोई डील शील नहीं थी। तो खान ने उन पर भी अदम इत्मीनान किया है कि वो क्या, यानी खान के लिए तो कोई, सच्ची बात यह, खान के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। खान की बहनों को छोड़कर बेचारी आके बैठ जाती है, उन्हें पता होता नहीं मुलाकात होनी, बैठ जाती। अब जो पिछला मंगल था जिसमें हमने आपको अडियाला से रिपोर्ट किया था, जिन लोगों ने देखा कितनी बारिश थी, कितनी ठंड थी, कितनी पुलिस गर्दी हुई, हमारे ये मोबाइल खराब हो गए, ये माइक, ये जो जिसके जरिए आप तक आवाज पहुंच रही है, ये नहीं चल रहे थे, बारिश, पानी, ठंड, शदीद ठंड, जूतों तक में पानी था, जैकेटें जो ऊपर पहनी हुई थी वो पानी से भर चुकी थी, लेकिन वो बहनें वहां पे बैठी हुई थी, आंसू गैस का भी मुकाबला कर रही थी। बर्दाश्त कर, मुकाबला क्या उन्होंने करना है जी, एक औरत ने क्या मुकाबला करना है, बर्दाश्त कर रही थी अपने भाई के लिए। लेकिन अफरीदी साहब तो कभी नजर भी नहीं आते, या बाकी जो पीटीआई के बड़े ओहदे लेने वाले हैं। तो बहरहाल उनके अलावा खान के साथ, ये नहीं मैं कहता कि कोई मुखलस नहीं है, लेकिन जो खान ने उन्हें इज्जत दी, वो बदले में उस इज्जत को जो था ना वो उतार नहीं सके। बहरहाल अब एक और खबर है, सोहेल अफरीदी साहब, अब क्योंकि दबाव है सोहेल अफरीदी पर, दबाव तो पड़ेगा, खान ने अदम इत्मीनान, और खान जिस पे अदम इत्मीनान कर दे वो जीरो हो जाता है, जीरो। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के खिलाफ रियासती अदारों पर इल्जामात लगाने का केस, वो जो इलेक्शन कमीशन वाला केस है, अदालत ने अदम हाजिरी पर, बल्कि वो सॉरी इलेक्शन कमीशन वाली नहीं, वो जो मसाजिद में कुत्ते बांधने वाली बात थी, अदालत ने अदम हाजिरी पर सोहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत का सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तो अब क्या है, अब क्योंकि सोहेल अफरीदी पर दबाव आएगा, वो तहरीक आगे पीछे पॉलिटिकल कमेटी को या अशकजई एंड कंपनी को कहेंगे कि आप मेहरबानी करें मुझे इख्तियार दें या मुझे इजाजत दें, मेरा लीडर मुझसे नाराज हो रहा है, तो फिर पहले ही उनके वारंट और वगैरह, जैसे वो गंडा, यही पैटर्न था गंडापुर के खिलाफ भी, यही पैटर्न, असला बरामदगी, शराब बरामदगी में वारंट निकल गए, फलाने में वारंट निकल गए। तो अब सोहेल अफरीदी के साथ भी यही हुआ है। चले मैं थोड़ा सा आपके रीजनल मामला, जंग दोबारा और बड़ी खतरनाक मामला होने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रख दूं। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी के एक दिन बाद इस अहम आबी गुजरगाह में बिला रुकावट आमदरफ्त का मुतालबा किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान गाउ
जाकुन ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को महफूज और खुला रखना बैन अल-अक़वामी बिरादरी का मुश्तरका मफाद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मुसलसल बताया कि ये चाइना के खिलाफ हो रहा है सब कुछ, और अमेरिका चाहता है कि चाइना को इस जंग के अंदर इंगेज किया जाए, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। जापान ने अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भेजने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। चीफ काबीना सेक्रेटरी मुनोरो ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जापान अमेरिका और ईरान के दरमियान जामे मुफाहमत की जानब पेश रफ्त का हाँ है। सबसे अहम बात यह है कशीदगी में कमी लाई जाए और अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ की बनाई जाए, क्योंकि ट्रंप ने दोबारा अटेम्प्ट की कि वो जो नेटो शैटो वाले हमारे साथ नहीं आ रहे थे, हमारे इत्तेहादी, उनको राजी किया जाए और उनको राजी करके जबरदस्ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा कर लिया जाए। तो जापान ने अभी तक इसकी हामी नहीं भरी और जापान जो है वो नहीं आया इस तरह मैदान में। बहरहाल चीज़ें खतरनाक हो रही हैं और ईरान सेज नो पोर्ट इन द गल्फ रीजन विल बी सेफ इफ इट्स ओन पोर्ट्स आर थ्रेटेंड। उन्होंने कहा भाई अगर हम पर हमला हो गया, हमारी बंदरगाहें महफूज नहीं होंगी, तो फिर इस रीजन के अंदर कोई बंदरगाह मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी सेफ नहीं होगी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब साहब का सेनेटर नून लीग से बड़े यानी आलमी अमूर को बड़ी अच्छे तरीके से समझते कहते हैं स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी बाय चाइना वार्निंग टू यूएस टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर्स। तो यानी चाइना ने बड़ा वाजा कर दिया है कि हमारे साथ पंगा ना लो, इस तरह के मामलात में ना पड़ो और हमें ना जंग के लिए उकसाओ। हमारी पॉलिसी बड़ी वाजिया है कि हम जंगे शंगे नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर इस रीजन के अंदर हम किसी दूसरे को चौधरी जो है वो नहीं बनने देंगे। तो इसका साफ मतलब ये है कि अब की बार ये जंग अगर शुरू होती है, अगर वो आते हैं जबरदस्ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए और चाइना और इसको मजीद ब्लॉक करने के लिए, चाइना का रास्ता रोकने के लिए, तो फिर चीज़ तो ज़ाहिर खराब होगी। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो रीजनल मामलात हों, चाहे वो पाकिस्तानी शासन से जुड़ी हुई चीज़ें हों। आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।